सामीन अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अली शाहबाजी। बहावल नगर में कम उम्र लड़कियों के अगवा के वाकयात मसलसल जारी। थाना बी डिवीजन के इलाका टिब्बा मकसूदपुरा की रिहायशी 15 साल लड़की के अगवा का मुबैना वाकया सामने आ गया। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने लड़की के वालिद की मदीयत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में लड़की के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं काम से घर वापस आकर सो गया, सुबह उठा तो मेरी बेटी घर मौजूद ना थी। तलाश करने पर मालूम हुआ कि मुल्ज़िमान मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सदीक ने मेरी बेटी को ज्यादती की खातिर अगवा किया और जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। मैं अब तक पंचायती तौर पर अपनी बेटी की वापसी का मुतालबा कर रहा हूँ। ताहाल मुल्ज़िमान ने मेरी बेटी को वापस नहीं किया। पुलिस थाना बी डिवीजन ने मुकदमा दर्ज करके मुखबिर लड़की की तलाश शुरू कर दी। ताहाल पुलिस की जानिब कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मानावाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मानावाला के नवाही गांव वाड़ा बहौलिया में जमींदार की भैंसों के जहर देकर हलाक कर दिया गया। सालिम शख्स ने जानवरों को भी ना छोड़ा। मानावाला में अयूब भट्टी नामी शख्स की 5 भैंसें हलाक जबकि 8 की हालत तशवीशनाक है। जबकि भैंसों का पोस्टमार्टम करने वाली वेटरनरी डॉक्टर जहरीली दवा से बेहोश हो गया। जमींदार का कहना है कि भैंसों के चारे में जहरीली दवा मिलाई गई जिससे भैंसों की हलाकत हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि बहावल नगर में जिला भर के तमाम स्पेशल एजुकेशन के स्कूलों के बच्चों और स्टाफ ने शिरकत की। इन स्पेशल बच्चों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, टैबलोस भी पेश किए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी MPA सोहेल अहमद खान थे। उनके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर अहमद, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब के एहतमाम पर कौमी तराना भी पेश किया गया। हानवाहिन थाना की हुदूद मल्ला बारोलिंग रोड पर हानवाहिन पुलिस का डाकू से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 2 दीगर मुल्जिमान साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त आजम वल्द गुलाम सरवर वट्टू के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से असलहा भी बरामद, अस्पताल मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिम संगीन नौयत के मुतादिद जराइम के वारदातों में मुलव्विस है। आरिफवाला में गर्मा गर्म जलेबियां ठंडे ठार मौसम का मजा दोबाला कर देती हैं। जलेबी सिर्फ लज्जत से ही भरपूर नहीं, ये मीठी सौगात जिस्म को तवानाई भी देती है। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने जलेबी की दुकानों और स्टॉल्स का रुख कर दिया। मजीद जानते हैं आरिफवाला से नईम हुसैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला की खस्ता जलेबी मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात है। यूँ तो जलेबी हर मौसम में खाई जाती है लेकिन ख़ास तौर पर मौसम सरमा में ज़्यादा पसंद की जाती है। मेहमानों की तवाज़ा के लिए जलेबी बेहतरीन इंतखाब है। जैसे ही सर्द मौसम की आमद होती है बाज़ारों में जलेबी के स्टॉल सज जाते हैं। मैदे खमीर समेत दीगर अज्जा से पक कर तैयार होने वाली जलेबी को लोग पसंद करते हैं। दराज से यहाँ काम करते हैं और एक हमारी पहचान है और दूर दूर से हमारे पास लोग आते हैं, जलेबी खाते हैं। हमारा घी भी अच्छा है और मैदा भी अच्छा है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इधर आते हैं और जलेबी खाते हैं। बच्चे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, सभी मीठी खस्ता मज़ेदार जलेबी शौक से खाते हैं। जी, हम दोस्त साहब आप इकट्ठे होकर यहाँ पर चाचे से जलेबी खाने आते हैं। इनकी जलेबी बहुत म्यारी और अच्छी होती है। सर्दियों में वैसे भी ये जलेबी खानी चाहिए, गले की खराश को दूर करती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी भी बचते हैं और हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हम इसलिए खुद भी खाते हैं और बच्चों के लिए लेकर भी जाते हैं। हम जलेबी बहुत शौक से खाते हैं और हम बहुत दूर से इसे खाने आते हैं। बहुत मज़े की होती है जलेबी। वक़्त के साथ साथ जलेबी में भी जिद्दत आ गई है। शुगर फ्री जलेबी भी मार्केट में दस्तयाब है। शहरी रात के औकात में बच्चों को तवाना रखने के लिए दूध जलेबी खिलाते हैं। जलेबी की दुकानों पर रश इसकी मकबूलियत का पता देता है। जलेबी से दीगर कई फ़ायदे समेत थकावट से निजात का भी बेहतरीन नुस्खा है। कैमरा टीम के साथ नईम हुसैन ताहर, A1 TV, आरिफवाला। चिन्योट से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि GC यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंप्स इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम आर्ट गैलरी का इनेकाद किया गया। GC यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। आर्ट गैलरी में तलबा और तालिबात के फनपारों को शानदार नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में स्टूडेंट्स के तैयार करदा मुख्तलिफ फन पारे रखे गए। इस काम में न सिर्फ फन और तहलीकी सोच का इम्तियाज दिखाई देता है बल्कि उनकी मेहनत और लगन भी झलकती है। तुलबा और तालिबात ने अपने काम से साबित किया कि आर्ट न सिर्फ एक जमालियाती तजुर्बा है बल्कि दिलों को जोड़ने और माशरे में हम आहंगी पैदा करने का बेहतरीन जरिया है।
सोराबकोट को मॉडल टाउन बनाने की बातें झूठ साबित। बलोच मोहल्ला के रिहायशियों ने टाउन चेयरमैन लाला रहीम के खिलाफ पाक मुकद्दस किताब उठाकर एहतजाज किया। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोराबकोट टाउन यूसीआर के मुख्तलिफ हिस्सों बलोच मोहल्ला, बशीर भट्टी, शबीर भट्टी और दीगर मोहल्लों के मुख्तलिफ गलियों में सेवरेज का निजाम नाकारा होने के बायस गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। मासूम बच्चे, खवातीन, स्कूल और मदारिस जाने वाले तुलबा गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। मदरसा साकिब आबाद के कादरी अब्दुल हमीद की क़ियादत में तलबा ने मुकद्दस किताब उठाकर टाउन चेयरमैन लाला रहीम और यूसीआर के मुख्तलिफ नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया। मोहम्मदपुर दीवान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आज सुबह खतरान पंप के नजदीक पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान होने वाले ट्रैफिक हादसे में पंजाब पुलिस की शहीद एहलकारों ड्राइवर कांस्टेबल अताउल्लाह और कांस्टेबल मोहम्मद काशिफ की नमाज जनाजा पुलिस लाइन राजनपुर में सरकारी एहसास के साथ अदा की गई। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद हमदानी से। जी जुनेद, बताइएगा कि शहीद एहलकारों की जस्ते खाकी को अपने अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सुबह पुलिस वैन और ट्रक के दरमियान खितान पंप के नजदीक होने वाले ट्रैफिक हादसा में पंजाब पुलिस के शहीद एहलकारों ड्राइवर कांस्टेबल अताउल्लाह और कांस्टेबल मोहम्मद काशिफ की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स राजनपुर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। कौमी परचम में लिपटे शोहदा के जासे खाके को पुलिस के चाक और चौबन दस्ते ने सलामी पेश की। डीपीओ राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम, एडीसीआर सफातुल्लाह की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, वकुला, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की शोहदा के वर्षा से मुलाकात और इजहार ताज़ियत और शोहदा के अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए तरजीही इकदाम अमल में लाएंगे। शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहीद का खून किसी सूरत रहेगा नहीं जाएगा। अवाम और नास की जान और माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जासे खाके को अपने अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई है, जहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। जी। थैलेसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सकरन प्रेस क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह गुलाम कादिर एमपीए सकरन से डॉक्टर सादिक सयाल और हाजी अली नवाज चाड़ियों ने किया। मजीद तफसील जानते हैं सकरन से जीएम लोगारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकरन प्रेस क्लब, जहाँ सकरन प्रेस क्लब की जानिब से एक रोज़ा ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया गया है। जब लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं मासूम थैलेसीमिया मरीज बच्चों के लिए, जिसका इब्तिदा रुकन सिंधी असम्बली गुलाम कादिर चांडियो, हाजी अली नवाज चांडियो और डॉक्टर सादिक सयाल ने किया है। हमारे साथ इस वक्त रुकन सिंधी असम्बली जो है गुलाम कादिर चांडियो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि मजीद वो क्या कहते हैं। और जो कल मुझे काजी जावेद साहब बता रहा था, जो इस कैंप को चलाता है या उसको मॉनिटर करता है मशहूर डॉक्टर सादिक सयाल के साथ, उन लोगों ने कल मुझे बताया था कि ये जो ब्लड आज डोनेट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला है। तो मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई और मुझे कुछ हिम्मत भी मुझे पैदा हुई कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो वो जज्बा रखते हैं, क्योंकि वो बेहतर हमसे और आपसे वो बेहतर जानते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है, जिसने एक जान बचाई ख्वाब वो पूरी इंसानियत उसने बचाई। नौजवान जो है ना, उसको हर 3 माह में, ये मेडिकल है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमें मेडिकल बता रही है जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहिबान है, वो कहते हैं हर 3 महीने के बाद हमारे को खुशी से ब्लड देना चाहिए। इसमें कोई फिक्र लम्हा की बात नहीं है, हम बढ़ चढ़ कर ब्लड। काजी जावेद साहब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम प्रेस क्लब के अहदेदारों का, जिन्होंने ये बंदोबस्त किया है। सकरन के शहरियों का, उन इलाके जो थैलेसीमिया के बच्चे यहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स वो अपने डोनर्स लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें वक्त ब वक्त जब खून की किल्लत हो जाती है तो हम सकरन की तरफ मुंह फेरते हैं और आ जाते हैं तो हमें मदद मिलती है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और सकरन प्रेस क्लब का। अच्छा और बेहतरीन अमल है। मज़लूमीन की हिमायत और उनकी मदद के लिए हर इंसान को आगे आना चाहिए। बल्कि जो इन्होंने अभी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम। ये जब हमने ये मैसेज सुना, पैगाम सुना, तो हमने भी ब्लड डोनेट किया उन्हीं बच्चों के लिए, और हम भी मज़लूम की हिमायत की सरे फहरिस्त में शुमार हो चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ जीएम लगारी, A1 TV सकरन।
और शेखुपुरा जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चंद ही घंटों में अंता कत्ल ट्रेस करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सगे हालासाद भाई ने पैसों की लालच पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई का ही कत्ल कर दिया, जिस पर डीपीओ बिलाल जफर शेख ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस को मशकूक कार की तलाशी पर बोरी बंद नौजवान शख्स की लाश मिली। नौजवान को वजीरिया फायर कत्ल किया गया और एक हाथ का अंगूठा भी काटा गया। पुलिस ने चंद ही घंटों में अपने तमाम तर वसाइल की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पैसों की लालच की वजह से मुलजिमान ने मकतूल यासीन को फैसलाबाद से बुलाकर कत्ल किया गया। मुलजिमान ने मकतूल का अंगूठा काट कर 10 लाख रुपए वजीरिया ATM भी निकलवा लिए। बाकी कत्ल होने वाला वालिदैन का इकलौता बेटा था। रकम निकलवाने के बाद मकतूल का अंगूठा काट कर मकतूल यासीन की डेड बॉडी कार पास रख दी गई। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।